Hello everyone, today I want to start questions. आइए स्टार्ट करते हैं. The rate of decomposition of gas is 10 millimolar per second when 10% is reacted and it is 5 millimolar per second when 40% is reacted. The order of reaction is मतलब हमसे पूछा गया है order of reaction जब हमारे पास कोई भी reactant है वो इतना 10% चेक करने के बाद इतना कंसंट्रेशन बच जाए और 40% चेक करने के बाद इतनी कंसंट्रेशन बच जाए तो order of reaction क्या होगा इनमें से. तो आइए स्टार्ट करते हैं. When 10% gas is reacted, जब 10% रिएक्शन रिएक्ट हो जाती है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, मान लेते हैं C1 कंसंट्रेशन, तो वो हो जाएगी C0 माइनस 10% ऑफ C0. तो इसका 10% और इसका 100% ये हो जाएगी 90%. 90% को हम लिख लेंगे 0.9 ऑफ C0. इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इतनी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्ट करने के बाद बच जाएगी. अब आता है व्हेन 40% गैस इज रिएक्टेड, तो हमारे पास क्या बचेगी, कंसंट्रेशन C2 मान लेते हैं जो C0 माइनस 40% ऑफ C0, तो यह आ जाएगी 0.6 C0. अब हमें पता है जो रेट होता है, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, कंसंट्रेशन के पावर n की. अब n है वो ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा रेट 1 बाय रेट 2. यहाँ आ जाएगा C1 की पावर n, C2 की पावर n. सो जो रेट है वो फर्स्ट वाले में कितना हो रहा है 10, जो हमने कंसंट्रेशन की हुई है दैट इज 10. सेकंड वाले में जो कंसंट्रेशन में रेट दिया हुआ है वो है 5. अब कंसंट्रेशन C1 जो कि है 0.9 C0, C2 में क्या है 0.6 C0 की पावर n, तो ये आ जाएगा 10 बाई 5 इज इक्वल टू 1.5 की पावर n. अब आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1.5 की पावर n. अब n की वैल्यू ऐसे क्या होगी जो इक्वल टू 2 आ जाए. सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा n होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1.7 बनेंगे अप्रोक्सीमेट. तो ये होगा जो अपना ऑर्डर निकल के आएगा. सो ऑप्शन नंबर बी है वो